हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, आज बीकानेर जो राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर है, उसने क्या जारी कर दिया, एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके अंदर वो पाठ्यक्रम की अवधि, आवेदन फॉर्म की उपलब्धता, मतलब कितने तारीख से कितने दिन तक भरा जाएगा, कौन सी आयु के स्टूडेंट भर सकते हैं, क्या सब्जेक्ट चाहिए इसके अंदर भरने के अंदर, कौन सा बोर्ड हो सकता है अपना, क्या शैक्षणिक योग्यता भरने के लिए, ये संस्थानों की क्या संख्या में कोई फेरबदल हुआ या नहीं हुआ, उससे संबंधित ये पूरा नोटिफिकेशन जारी किया किसने, बीकानेर ने। क्या चाहिए, इनकी प्रक्रिया रहेगी, आवेदन शुल्क कितना लगेगा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय, और अंतिम दिनांक क्या रहेगी, और आवेदन प्रक्रिया में फॉर्म भरने के बाद अंतिम दिनांक से पहले पहले क्या कोई सुधार किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, उससे संबंधित ये पूरा नोटिफिकेशन जारी कर दे। आई होप आपके सारे डाउट इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो साथियों, आप सबको पता ही है, आवेदन जो 1 दिसंबर से चालू हो गए हैं, प्रातः मतलब सुबह 11 बजे से चालू होंगे, है ना। और 20 दिसंबर इसकी क्या है, लास्ट डेट है किसकी, एचडीपी की एप्लीकेशन फॉर्म की। तो इसके अंदर आवेदन की उपलब्धता में राजूवास की साइट पे आपको ये फॉर्म भरा जाएगा। ये इन्होंने बताया आवेदन की कहाँ पे उपलब्धता होगी, rajuvaas.org साइट पे। इस पे ही आपके क्या स्वीकार किए जाएंगे, आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात साथियों, बहुत से स्टूडेंट की भ्रांति ये थी कि यार ये डिप्लोमा अब 2 साल का ही है, पर साथियों अब ये 2 साल का डिप्लोमा नहीं हो, इसके अंदर 6 महीने जोड़ के 2 साल 6 माह अतिरिक्त का ये डिप्लोमा हो चुका है। तो साथियों 2 वर्ष और 6 माह का प्रायोगिक प्रशिक्षण मतलब प्रैक्टिकल होगा। ध्यान से सुन लो साथियों, 6 माह का क्या होगा, प्रायोगिक प्रशिक्षण। जो कौन कराएगा, आपका पशुपालन डिप्लोमा की स्थापना संचालन हेतु विभागीय प्रक्रिया दिशा निर्देश नीति 2022 के अनुसार होगा। मतलब जो भी पशुपालन विभाग निर्देशन देता है राजस्थान पशु चिकित्सा बीकानेर, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा आपकी कॉलेजेस को, और आपको 6 माह का एक प्रायोगिक मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज का क्या देना पड़ेगा, सर्टिफिकेट देना पड़ेगा आपको साथियों। तो ये डिप्लोमा हो गया 2.5 ईयर का साथियों, कितना, 2.5 ईयर का, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब साथियों बात आती है शैक्षणिक क्या योग्यता चाहिए ये फॉर्म भरने के लिए, अपन को क्या क्या आपने अपने पास स्ट्रीम होनी चाहिए, कौन से स्टूडेंट इसको भर सकते हैं। तो सबसे पहले साथियों ये 12th पास भर सकते हैं। 12th पास में भी कौन, साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट, कौन, साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट इस डिप्लोमा के अंदर आवेदन कर सकते हैं। आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए ये फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि इसके अंदर साइंस स्टूडेंट्स ही अलाउ है। तो ठीक है साथियों, अब मैं बता देता हूँ साथियों, इसके अंदर साइंस में भी कौन सी स्ट्रीम होनी चाहिए साथियों। तो साथियों एक तो बायो होनी चाहिए साथियों, विथ बायोलॉजी या एग्री बायोलॉजी, या एग्रीकल्चर हो चाहे बायोलॉजी हो, इनमें से दोनों में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए साथियों। या कोई स्टूडेंट के पास जियोलॉजी है या एग्री बॉटनी या जियोलॉजी एंड बॉटनी एज वन ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट, इनमें से भी कोई बायो से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट आपका, वो स्टूडेंट इसके अंदर क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। 12th पास इसकी क्या है, योग्यता। कौन से स्ट्रीम से, साइंस से। अब साथियों एक और इम्पोर्टेंट बात आती है, आयु मतलब एज कितनी होगी, आयु सीमा कितनी होनी चाहिए इसके अंदर। तो साथियों इसके अंदर मैक्सिमम कितनी आयु होनी चाहिए अपनी, 17 साल, कितनी साथियों, 17 वर्ष अधिकतम होनी चाहिए। जिन स्टूडेंट की 17 वर्ष से कम है उनको थोड़ा निराश होना पड़ेगा, क्योंकि आवेदन की जो शर्तें नियम है वो जो बीकानेर है उन्होंने उनके हिसाब से ही इसमें तय की है। और लास्ट मैक्सिमम एज है 28 साल, कितनी साथियों, 28 साल। जो 28 वर्ष से अधिक उम्र का वो इस आवेदन में आवेदन अप्लाई नहीं कर सकता साथियों। और इसके अंदर वैसे छूट भी दी गई है अन्य पिछड़ा वर्ग को 5 साल की, या फिर महिलाओं को इसके अंदर विशेष संदर्भ में 10 साल की छूट दी गई है। ये आप अपने आयु सीमा अनुसार अपने जाति के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपको कितनी क्या आयु सीमा में छूट मिलेगी। तो मेन इसके अंदर आयु 17 साल से 28 साल वर्ष के स्टूडेंट इसके अंदर क्या वर्क कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं साथियों यहाँ पे संस्थानों की संख्या। इसके अंदर पहले ही राजूवास ने हाईलाइट कर दिया, वो वर्तमान में 81 संस्थान है प्रवेश हेतु। उनमें से एक नए विश्वविद्यालय खुला है, कौन सा, अपेक्स यूनिवर्सिटी, ठीक, अपेक्स विश्वविद्यालय जो जयपुर में है। ये इस बार की जो काउंसलिंग लिस्ट है उसके अंदर ये ऐड कर दिया जाएगा बीकानेर के द्वारा। कहने का मतलब ये है कि जो अपेक्स यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय है उसको मान्यता मिल चुकी है वेटनरी कोर्स करवाने की। तो ठीक है साथी, अब से ये आपके जो कॉलेज लिस्ट है उसके अंदर ये ऐड हो जाएगा। तो एक नई कॉलेज खुली है कहाँ पे, जयपुर के अंदर, ठीक है, अपेक्स। तो इसको अगर आप कहीं जयपुर से है तो इस कॉलेज को भरना आप नहीं भूलिए, क्योंकि ये आपकी जो लोकेलिटी के हिसाब से बेस्ट कॉलेज है, या फिर लोकेलिटी के हिसाब से अच्छी कॉलेज है। कहने का मतलब ये है साथियों। फिर इसके बाद आरक्षण की बात कर लेते हैं। आरक्षण के अंदर
आरक्षण राजस्थान सरकार या विश्वविद्यालय के जो भी नियम रहते हैं उस हिसाब से, उन शर्तों के हिसाब से बेनिफिट मिलेगा। और अध्ययन का माध्यम साथी है ये हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों माध्यम में संचालित होगा। पर इसका जो हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम किस में कोर्स करवाया जाएगा, किस पर डिपेंड करता है, इसका निर्णय संस्थान द्वारा किया जा सकेगा। अगर आपको जो कॉलेज मिलती है उस कॉलेज के जो संचालक है या फिर आपके जो टीचर्स है उनके अकॉर्डिंग ही जो आपका माध्यम रहेगा वो रहेगा। मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट हिंदी की ज़्यादा होगी तो हिंदी माध्यम में रहेगा, और मेजोरिटी स्टूडेंट इंग्लिश के ज़्यादा रहेगी तो इंग्लिश में ज़्यादा रहेगा। ये बीकानेर में तो ओनली साथी है ये इंग्लिश में ही होगा, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी है, प्रोफेशनल कोर्स होते हैं वहाँ पे। इस हिसाब से जो टीचर्स हैं प्रोफेशनल के हिसाब से वहाँ पे इंग्लिश में ही अध्ययन होता है। वहाँ पे अंग्रेजी का स्रोत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उधर मैक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है अंग्रेजी की। हिंदी में आपको निराश होना पड़ सकता है, पर कोई ना साथियों, धीरे धीरे आप इसकी हैबिचुअल हो जाओगे। शिक्षण शुल्क साथियों मेजर बात, भाई फॉर्म तो अपन भर ही रहे हैं तो इसकी फीस क्या होगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये। तो साथियों 1500 रुपये, कोई सी कैटेगरी हो, ST हो चाहे SC हो, सबके लिए इक्वल फीस है 1500। ठीक है साथियों, तो ये 1500 आपको क्या भरनी है फीस। जब आपको कॉलेज लिस्ट चूज करोगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, उस टाइम पे कितनी फीस चाहिए, 1500। ये ध्यान रख लेना साथियों, इसके अंदर कोई भी छूट नहीं है शुल्क के अंदर। अब बात करते हैं साथियों चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया साथियों यहाँ पे मेरिट अनुसार होगी, इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा। तो मैं पहले लिख देता हूँ साथियों, बहुत से स्टूडेंटों की गलतफहमी थी इस बार एग्जाम होगा, तो साथियों इस बार नो एग्जाम होगा। ठीक है, जिस स्टूडेंट की ज़्यादा परसेंटेज है उस हिसाब से उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। कहने का मतलब है मेरिट वरीयता के हिसाब से आपको क्या 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 दिया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा पहले कॉलेज का। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसके अंदर चयन प्रक्रिया मेरिट वरीयता के हिसाब से रहेगी, तो ये बात ध्यान रखना, एग्जाम इस बार नहीं होगा। अब बात करते हैं साथियों यहाँ पे अन्य जानकारी से संबंधित, अन्य जानकारी में दे रखा है साथियों यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन भरने में, ये तो मैंने बताई दिया साथ आपको। अन्य जानकारी में दे रखा है साथियों जो आपको कहाँ पे भरना है, ये rajuvas.org पे आपके फॉर्म उपलब्ध होंगे। जो भी आपके ई मित्र है कियोस्क हैं उनसे आप पहले ही संपर्क कर ले भाई, www.rajuvas.org पे ही आपके फॉर्म फिलअप होंगे, वहाँ से ही आप डायरेक्ट फॉर्म फिलअप कर दे। फ़ोन नंबर अपने ही दे साथियों, ये हेल्प के हैं। अगर आवेदन फॉर्म में जो फ़ोन नंबर देते हो आप वो अपने ही दो। मैं पहले ही बता रहा हूँ साथियों, जो मोबाइल नंबर है उसके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो मोबाइल नंबर जो आप दोगे ना उस पर ही वो इन्फॉर्मेशन आएगी। काउंसलिंग से रिलेटेड या एप्लीकेशन फॉर्म में जो मेरिट की रिजल्ट आएगा उस हिसाब से सब जानकारी उस मोबाइल नंबर पर ही आएगी। फिर भी आपको कोई इसमें परेशानी होती है, कुछ भी त्रुटि होती है फॉर्म में, तो डेस्क फ़ोन नंबर है राजूवास के, कौन से, ये मैं अभी अंडरलाइन कर देता हूँ साथियों, ये लो, ये मैंने पहले हाईलाइट कर दिया, आप समझ गए होंगे। 11 से 5 बजे तक इस पर टाइम रहेगा संपर्क करने का। अब बात करते हैं साथियों आवेदन फॉर्म पर पत्र प्रिंट निकाल कर हस्ताक्षर आवेदन पत्र पर समस्त योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति। ठीक है साथियों, जहाँ से भी आप फॉर्म भरते हैं वहाँ पे जो आप प्रिंट निकलवा कर हस्ताक्षरित आवेदन करें, मतलब उससे साइन करवा ले, या फिर आप भी सत्यापन एक सेट जब प्रिंट कर उससे ले ले, किससे, ई मित्र से। ठीक है, सत्यापन हेतु कॉलेज रिपोर्टिंग के समय आपको क्या देगा, वही डॉक्यूमेंट आपको काम देगा जिस टाइम पे आप फॉर्म भरोगे। वो एक स्लिप कह सकते हैं, या आप इसको एप्लीकेशन फॉर्म का जो लास्ट प्रिंट आउट है वो आपके रिपोर्टिंग के टाइम पे काम आएगा। साथ ही मैं पहले ही बता रहा हूँ, उसको संभाल के रखना। ये मैंने बताई दिया साथ, अंतिम तिथि 20 दिसंबर है शाम 5 बजे तक, इससे पहले पहले भर देना 20 तारीख से पहले। अब आवेदन प्रक्रिया मैंने बताई दी आपको पहले ही, पूर्व में मैंने बता दिया आवेदन प्रक्रिया अंतिम दिनांक तक कोई सुधार नहीं किया जाएगा। अगर उससे पहले आवेदन के से पहले अगर आप में कोई गलती हो जाती है तो एडिट करके वो ठीक हो जाएगा। जैसे आपने कोई गलत कॉलेज भर्ती तो उसको एडिट करवा कर आप ठीक कर सकते हैं, पर आवेदन की अंतिम तिथि निकलने के बाद आप उसको एडिट नहीं कर सकते, फिर आपको फॉर्म फिलअप होकर बीकानेर चल जाएगा, फिर आप उसके अंदर कुछ नहीं कर सकते। तो ये थी साथियों राजूवा से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट जानकारी। तो आई होप आपको समझ आया होगा। जो भी जानकारी है तो आप मैंने इस वीडियो के अंदर आपको पूरी समझा दी गई है, और भी कोई अन्य जानकारी के लिए आपको नोटिफिकेशन डालकर मैं वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।